दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का एक इलाका पड़ता है रावलपिंडी। रावलपिंडी के अंतर्गत एक परिवार रहता है जिसके परिवार के मुखिया का नाम रहीम होता है और जिसकी 4 बेटी होती है। रहीम जिसकी 4 बेटी होती हैं, जिसका परिवार बहुत ही अच्छी तरीके से पल रहा होता है। रहीम एक गरीब परिवार से आता है और उसके घर में 4 बेटी हों तो उसके घर का खर्चा वो कैसे चला पा रहा था, ये तो वही समझता होगा। घर का खर्चा नहीं चलता है रहीम के, तो जो उसकी बेटी होती है सबसे बड़ी सारा, सारा पहले तो कॉलेज में पढ़ाई करती है और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो एक पास के ही कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर सीखना शुरू कर देती है, क्योंकि आज के ज़माने में कंप्यूटर की वैल्यू इतनी हो चुकी है कि सारा सोच रही होती है कि अगर वो कंप्यूटर चलाना सीख जाएगी तो उसे 15-20 हज़ार की नौकरी कहीं मिल जाएगी। इसलिए सारा अब आए दिन अपने पास के ही एक कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर सीखने जाती है, तो वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़का अशरफ से होती है। अशरफ भी देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है और इधर सारा भी देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। जब ये दोनों ही उस इंस्टीट्यूट में अकेले पढ़ते तो इन दोनों की बातचीत होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है। कुछ दिन ये प्यार चलता है, जिसके बाद ये प्यार प्रसंग में बदल जाता है और ये प्रेम प्रसंग अच्छी तरीके से चलना शुरू हो जाता है। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद ये दोनों सारा और वो लड़का आपस में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जब ये संबंध बनाते हैं तो जब एक बार ये सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता। लेकिन कुछ समय के बाद इस बात की जानकारी सारा के पिता को चल जाती है, जिसके बाद सारा के पिता उसका कॉलेज जाना और उस इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सीखने जाना बंद करा देते हैं, क्योंकि उन्हें सारी जानकारी सारा के बारे में पता चल चुकी होती है कि सारा और वो लड़का एक दूसरे के साथ मरने जीने की कस्में खा रहे हैं। इसलिए उसके पिता को जैसे ही अपनी बेटी की कारी करतूतों के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही अपनी लड़की का उस इंस्टीट्यूट में ही नहीं बल्कि स्कूल में भी जाना बंद करा देते हैं। जिसके बाद वो लड़की अपने घर पर बैठ जाती है और इधर जो सारा के पिता होते हैं वो एक चाय की टपरी लगाते हैं, जिससे कि उनके अपने घर का जो खाना पीना होता है और परिवार को पालने का जो सिलसिला होता है उसको चला रहे होते हैं। कुछ दिन का समय व्यतीत होता है और सारा के पिता के जानने पहचानने वाले नाते रिश्तेदार दुबई में ही जॉब करते हैं। दुबई में जहाँ उसके जानने पहचानने वाले और एक रिश्तेदार दुबई में जॉब करते हैं, तो वो एक दिन रात्रि के समय अपने एक जानने पहचानने वाले से कॉल लगाता और कहता है कि भाई साहब, आप तो दुबई में जॉब करते हैं, अगर मेरी बेटी पढ़ी लिखी भी है और कंप्यूटर भी चला लेती है, अगर कहीं मेरी बेटी के लायक जगह हो तो आप बता देना। और इतनी कहकर वो फ़ोन कट कर देता और उसका वो जानने पहचानने वाला जो शख्स होता है वो कहता है कि हाँ, अगर जगह होगी तो मैं आपके पास कॉल करूँगा। और ये जो सारा के पिता होते हैं वो अपने काम में लग जाते हैं। कुछ दिन का समय और व्यतीत होता है कि उस शख्स का एक दिन फ़ोन आता और कहता है कि भाई साहब, मैं आपकी बेटी की एक होटल में नौकरी लगवा दूंगा, जिससे कि इसे सैलरी भी अच्छी खासी मिलने लगेगी। तुरंत ही सारा के पिता उस अपनी बेटी सारा को दुबई भेजने का सारा इंतजाम करते हैं, जैसा जैसा उस शख्स ने बताया होता है कि किस तरीके से वो लड़की दुबई पहुंचेगी। जैसे ही इसके पिता ये सारा जो इसका पासपोर्ट वीज़ा जो भी कागजी कार्रवाई होती है वो पूरी करते हैं, जिसके बाद सारा को दुबई भेज दिया जाता है। सारा जैसे ही दुबई पहुंचती है तो उसका जो बात हुई होती है उसके पिताजी की जिस रिश्तेदार से, वो रिश्तेदार सारा को रिसीव करता है और रिसीव करके जहाँ रह रहा होता है वहाँ लेकर पहुंच जाता है। कुछ दिन सारा को वो वहीं रखता है, जिसके बाद एक होटल में सारा की वो जॉब लगवा देता है। जिस होटल में सारा की जॉब लगी होती है उसी होटल में सारा को एक रूम दे दिया जाता है, जिसमें सारा रह रही होती है और सारा वहीं पर उस होटल में जॉब करती है और उसी रूम में रुक रही होती है।
यहाँ पर सारा को जॉब करते करते करीब 2 से 3 महीने का समय व्यतीत हो जाता है, तो सारा देखती है कि उस होटल में बूढ़े शेख आते हैं और रात्रि में पाकिस्तानी लड़कियों के साथ अपनी रातें रंगीन करते हैं और उन्हें एक मोटा पैसा देकर छोड़ देते हैं। ये सिलसिला जब सारा देखती है तो वो तो देख ही रही होती है, क्योंकि उसे भी अब इस होटल में काम करते करते करीब 3 से 4 महीने का समय व्यतीत हो चुका होता है। इसलिए एक दिन सारा देखती है कि वो जो शेख होता है, वो उस होटल का जो ओनर होता है, वो सारा को गंदी गंदी नज़रों से देख रहा होता है, क्योंकि सारा भी देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। इसलिए वो अब होटल का जो बूढ़ा शेख ओनर होता है, वो उस सारा को अपनी अंडर कस्टडी में करना चाह रहा था और उसके साथ वो भी रातें रंगीन करना चाह रहा था। जैसे ही वो सारा को देखता है तो अब तो उसके मन में केवल एक ही ख्याल आता है कि इस लड़की के साथ क्यों ना मैं रातें रंगीन करूं। कुछ दिन का समय व्यतीत होता है तो सारा जब उसी होटल में एक रूम में रह रही होती है और वहीं का खाना खा रही होती है, एक दिन उस होटल का मालिक वो बूढ़ा शेख मौके का फ़ायदा उठाकर सारा के खाने में ऐसी दवाइयाँ मिलवा देता है जिससे कि सारा को होश नहीं रहता है कि वो कहाँ लेटी है, कहाँ क्या कर रही है। इसलिए वो जो बूढ़ा शेख होता है वो सारा को ये जो खाना होता है उसमें दवाइयाँ मिलवा कर खिलवा देता है, और जब सारा को होश नहीं रहता कि वो कहाँ है तो उसी रात्रि में वो सारा के साथ संबंध बनाता है और उसी का एक वीडियो शूट करके अपने पास रख लेता है। वो शेख इतना सारा कुछ करने के बाद वापस चला जाता है और इधर सारा जब अपने शरीर को नागिन देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगती है कि उसके साथ क्या हुआ है। जैसे ही सुबह का वक्त होता है तभी वो शेख उस सारा को वीडियो दिखाता है और कहता है कि सारा, ये तुम्हारा वीडियो मेरे पास है, अगर मैं चाहूँ तो इसे वायरल कर दूंगा और मैं जो कहूँ वो अगर तुम करोगी तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। हालांकि पहले तो सारा उसके सामने गिड़गिड़ाती है, रोती है, उसके पैर पकड़ती है, लेकिन वो शेख ये सब बातें मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो सारा को अब क्या करना था, उस वो तो अब चंगुल में फंस चुकी होती है और सारा अब उसके साथ रातें रंगीन करना शुरू कर देती है। ये सिलसिला जब एक बार शुरू होता है तो वो शेख तो आए दिन उस सारा के साथ पर डे रात्रि में संबंध बनाना शुरू कर देता है। जब ये सिलसिला एक बार शुरू होता है तो रुकने का नाम नहीं लेता, जिससे कि सारा परेशान हो चुकी होती है। यहाँ तक कि सारा के साथ वो एक ही शेख नहीं बल्कि वो अपने कस्टमरों को और बुलाया करता था और उनसे मोटा पैसा वसूल कर इस सारा के साथ संबंध बनवाया करता था। सारा के साथ जो भी शेख संबंध बनाया करता था वो इसकी चीखें निकाल दिया करता था और अजीब तरीके से इसके साथ संबंध स्थापित करता था। इससे सारा बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन सारा करती तो क्या करती, क्योंकि वो तो अब विदेश में फंस चुकी होती है। इसलिए सारा के पास कोई और चारा भी नहीं रहता कि वो क्या करे अपनी ज़िंदगी को लेकर। तभी एक दिन एक मोटा बूढ़ा शेख हब्सी आता है जो सारा को रूम में ले जाता है रात्रि में और उसके साथ इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि सारा की चीखें निकल जाती हैं और वो रोने लगती है। लेकिन वो करती तो क्या करती, क्योंकि उस होटल के ओनर ने तो उससे मोटे पैसे चार्ज किए होते हैं, लेकिन वो उसको सारा को नहीं छोड़ता है। सारा उससे रोती गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो, क्या मुझे मार कर छोड़ोगे। लेकिन वो शेख उसको नहीं छोड़ता है, उसके साथ संबंध बनाता है और करीब ये सिलसिला करीब 1 से 2 घंटे तक चलता है, जिसके बाद वो शेख उसी रूम में सारा के साथ सो जाता है। इधर जब सुबह होता है तो वो उठकर चला जाता है और सारा भी अपने काम में लग जाती है। लेकिन उस दिन सारा अपने दिमाग में झटका लगाती है और कहती है कि मैं इस तरीके से ज़िंदगी कैसे जी पाऊंगी, इस तरीके से मुझे मरना पड़ेगा। लेकिन सारा कहती है कि मैं अब इस शेख की शिकायत करके रहूँगी। और उस दिन सारा सुबह सुबह उस होटल से निकल कर एक पास के ही थाने में चली जाती है और उस शेख के खिलाफ FIR दर्ज कर लेती है और अपनी जो कहानी होती है, अपनी जो हकीकत होती है, जो उसके साथ गुजरी होती है, वो सारी बातें पुलिस वालों को बताती है। तो पुलिस वाले उसे वहीं थाने में बैठा लेते और शेख को गिरफ्तार करने के लिए उस होटल पहुंच जाते हैं। कुछ देर में पुलिस वाले उस शेख को अपनी अंडर कस्टडी में करके थाने ले आते और इन दोनों का आमना सामना कराते हैं। जैसे ही वो शेख पुलिस स्टेशन में सारा को अपनी आंखों के सामने देखता है तो वो तुरंत ही
समझ जाता है कि सारा ने उसकी शिकायत की है, इसलिए उसे अब उसकी पुलिस की अंडर कस्टडी में रखा गया है। लेकिन पुलिस उस शेख से कुछ नहीं पूछती है, क्योंकि सारा ने सारी बातें उसे पुलिस वालों को बता दी होती है। इसलिए पुलिस उस शेख से मोटा पैसा सारा को दिलवाती है, जिससे कि उसकी इज्जत नीलाम हुई होती है। उसका मोटा पैसा दिलवाकर पुलिस सारा को बाइज्जत पाकिस्तान भिजवा देती है और उस शेख को अपनी अंडर कस्टडी में करके जिला अदालत में पेश करती है और सलाखों के पीछे डाल देती है। इधर सारा जैसे ही अपने देश, अपने मुल्क, अपने गांव वापस आती है तो अपने घर वालों के साथ अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगती है, क्योंकि सारा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा कमाया था और इधर उस शेख से पुलिस वालों ने सारा को एक अच्छी खासा पैसा दिलवाया होता है, जिससे कि सारा की पूरी ज़िंदगी अच्छी तरीके से कट जाए। सारा अपने गांव, अपने घर आ जाती है, जहां पर उसके पिताजी उसकी एक अच्छी सी शादी कराते और सारा की ज़िंदगी अब बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रही होती है।